रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उस रिश्ते में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो आप लोग भी केवल मतलब के लिए रिश्ते न बनाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, पर यह भी सच है कि रिश्तों के बिना ज़िंदगी नहीं चलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ करियर हब में। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2021 की परीक्षा में भाग लेंगे, उनके लिए हिंदी गोदुली भाग 2 चैप्टर का नाम है अभिनयो, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले 8 चैप्टर्स का वीडियो हमने अपलोड कर दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभिनयो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराने से पहले हम आप लोगों को अशोक वाजपेयी के बारे में कुछ जानकारी दे दें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं अशोक वाजपेयी के बारे में, उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु इनका मूल निवास जो है वो मध्य प्रदेश का सागर नामक स्थान था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। लेकिन इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य प्रदेश का सागर नामक स्थान। इनकी माता का नाम निर्मला देवी था और इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने अपनी काम के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और लास्ट में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हुए। वे संप्रति दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक भी रहे हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। इनके कुछ कविता संकलन है जिनमें महत्वपूर्ण है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है। ये सब इनकी कविता संकलन है। और कुछ इनकी आलोचना की पुस्तकें भी हैं जिनमें महत्वपूर्ण है फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है। ये सारी इनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। इनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी बहुत लंबी है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि सम्मेलन सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। ये एक सर्जक साहित्यकार थे अशोक वाजपेयी। इनके द्वारा जो रचित यह पाठ है अभिनयो, यह इसी नाम की पुस्तक से लिया गया है। अशोक वाजपेयी गद्य और पद्य दोनों लिखते थे। इनकी एक कविता थी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, जो कि
अपने समय में ये बहुत नाम कमाई थी। उस कविता की हम 2-4 पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को करेंगे। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेसा रेसा झिड़ते हुए, सिरा सिरा छिलते हुए, प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। तो आइए चलते हैं अब इस चैप्टर का अभिनयों जिनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिनयों के रचनाकार कौन हैं? आप बताना है आपको कि अभिनयों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, किशोर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या अशोक वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभिनयों कहाँ स्थित है? अभिनयों कहाँ स्थित है? फ्रांस में, रूस में, भारत में या फिर मिस्र में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। अभिनयों फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन है श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। तो हमने अभी कुछ देर पहले अशोक वाजपेयी के बारे में जब इनके बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो वहाँ पर ये सारे प्रश्न यानी ये सब हमने आपको बताया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमानंद वाजपेयी, और इनकी माता का नाम था निर्मला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 जनवरी 1941 को, 15 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को या फिर 17 जनवरी 1941 को। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 को। कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था और इनका मूल निवास था मध्य प्रदेश का सागर स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सागर नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम है? ऑप्शन है कमला देवी, बिमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला देवी। इनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी और माताजी का नाम था निर्मला देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलनव ल अभिनयों का अर्थ क्या होता है? बिलनव ल अभिनयों का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अभिनयों का नया गांव, अभिनयों का नया आदमी, अभिनयों की नदी, अभिनयों का पर्वत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनयों का नया गांव यानी नई बस्ती, अभिनयों का नई बस्ती जिसका नाम था बिलनव ल अभिनयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा और, रोम नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जिसे कहा जाता है। यानी रोम नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा था, उसका नाम क्या दिया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन है अभिनयों ल विलनत्व, विलनव ल अभिनयों, विलनत्व,
नवविल आविन्यो। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल नव ल आविन्यो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। हमने इनकी रचनाओं के बारे में बहुत सारे पुस्तकों को बताया, आप उन सभी पुस्तकों को ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रश्न, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। ऑप्शन है गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सोन, रोन, झेलम या फिर माइल्स। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये रोन नहीं है, यहाँ होगा रोम। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोम। आविन्यो जो है वो रोम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन है समवेत, यंग इंडिया, पंचजन्य, नटरंग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समवेत। इन्होंने समवेत नामक पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। छत्तीसगढ़ दुर्ग में, करमलीचक बिहार में, इलाहाबाद यूपी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है। ऑप्शन है बौद्ध मठ, शहर, सनातन मठ या फिर गुरुकुल। तो इसका सही जवाब है शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो किस देश में है। आविन्यो किस देश में है। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, दक्षिणी फ्रांस या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी फ्रांस। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति आविन्यो में किया जाने वाला था। आपको बताना है पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति आविन्यो में किया जाना था। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता या फिर पुराण का। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। वहाँ महाभारत का प्रस्तुति किया जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। ऑप्शन है डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने या फिर एथेंस शासकों ने। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच शासकों ने। फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किनकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, ये गद्य काव्य को किसने लिखा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अज्ञेय की, अशोक वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी
विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। नदी के किनारे भी एक नदी है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कहाँ था? करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन है शत्रुज लॉ में, ला शत्रुगृह में, ला शत्रुज में, लाल शत्रु ला में। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ला शत्रुज में। ईसाई के लिए ईसाई मठ करथुसियन संप्रदाय का ला शत्रुज में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन है गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार या फिर चित्रकार। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर, अज्ञेय या फिर महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इस पाठ के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि आविन्यो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वील नव्य क्या है? वील नव्य क्या है? ऑप्शन है छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर या फिर बड़ा शहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटा सा गांव। वील नव्य एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? आविन्यो जो कि फ्रांस में स्थित है वह किस केंद्र के लिए प्रमुख रहा है? ऑप्शन है संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या फिर श्रवण केंद्र। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कला केंद्र। आविन्यो कला केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान या फिर इनमें सभी। आपको बताना है कि फ्रेंच सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, जो कि 2004 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या थे? कवि थे, कथाकार थे, रंगकर्मी थे या रंग संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कवि। आंद्रे ब्रेता एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किनकी कृति है? ऑप्शन है विमल मित्र की, उपेंद्र नाथ अस्क की, गिरिधर गोपाल की या फिर अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी, जिनमें ये इनका कविता संग्रह था। हम इनके कविता संकलन को एक बार फिर से बता देते हैं कि कविता संकलन में कौन कौन सा प्रसिद्ध था। तो उसमें था शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है। ये सारी इनकी कविता संकलन थी। इसी में यहाँ पर पूछा गया था शहर अब भी संभावना है किनकी कृति थी? तो ये कृति है अशोक वाजपेयी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक वाजपेयी लासत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? लासत्रुज ईसाई के लिए एक मठ था, वहाँ पर अशोक वाजपेयी कितने दिनों तक रुके थे वो आपको बताना है। ऑप्शन है 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19 दिन। अशोक वाजपेयी लासत्रुज में 19 दिनों तक रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य या फिर 35 कविता 27 गद्य। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी 35 कविता और 27 गद्य। नहीं, जब तक वे 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 में लासत्रुज में रहे थे, उतने कम दिनों में इन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है विल्नव ल आविन्यो, ल मादामोजेल द आविन्यो, ला सत्रुज, नदी के किनारे भी नदी है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी ला मादामोजेल द आविन्यो। पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक था ल मादामोजेल द आविन्यो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार हमने इसमें जो भी हमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लगा वो हमने आविन्यो का करवाया। हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो कि मछली है, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, उसका वीडियो जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर पूछना हो या कोई भी जानकारी देना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समय मिलने पर हम आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।